कल आपने कथा में कहा था कि अगर कोई अपने पति को छोड़ दे तो उसे नरक की प्राप्ति होती है, पर अगर पति शादी के बाद खूब क्रोध करे, अपमान करे, शराब पिए, मारपीट करे और पत्नी केवल लव मैरिज है ऐसा सोच करके सालों तक निभाए इस आशा में कि चीजें सुधर जाएंगी, पर और बुरी हालत हो जाए, जीवन ही नरक होने लगे, मृत्यु जीवन से अधिक अच्छी लगे, तो ऐसे में अगर पति को छोड़ के आगे बढ़ने तो क्या ये गलत है? जल्दी में प्रेम में भूल हुई, पर क्या अब जीवन भर इसका ही साथ करना चाहिए? देखो, एक ऐसा स्टेटमेंट है कि शायद बहुत लोग इस स्थिति में होंगे और हमारा इस पर कुछ भी कहना कहीं कहीं गलत भी हो सकता है, कहीं कहीं ठीक भी हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम भागवत जी की बात कह रहे हैं। पति को छोड़ने के लिए मना किया गया था कल की कथा में, पर पति हो तो, पति का मतलब क्या होता है? रक्षक। अगर आपके स्वभाव का, अगर आपकी मर्यादा का, आपके पत्नित्व का, आपके संबंध का अगर वो रक्षा करता तो ही वो पति है। अगर वो रक्षक नहीं है, अपने पतित्व का निर्वहन नहीं कर रहा, तो वो पति भी तो नहीं है ना। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, दैवम न सस्यात्, पत्निश्च सस्यात्, पतिश्च सस्यात्। जो अपने पतित्व का भाव ना निभा रहा हो, आप धर्म पत्नी हैं, आप पाप पत्नी नहीं हैं। विवाह के बाद पति के बाम में बैठ करके उसके धर्म को बढ़ाने की क्रिया आपकी। अगर आपके बिना वो कोई भी धर्म करेगा, विवाह के बाद उसको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप धर्म पत्नी हैं। आपके द्वारा ही धर्म उसको प्राप्त होगा। अगर वो इस बात का सम्मान नहीं करता है, पत्नी के प्रति वो भावना नहीं रखता है जो होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, पति शब्द का जो अर्थ है रक्षक, वो रक्षक का दायित्व नहीं निभाता है, तो ऐसे में निर्वहन करना उचित नहीं। भागवत जी कहती हैं, उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। अब सतियों के चरित्र अगर आप पढ़ोगे तो सतियों के चरित्र में तो ऐसा आया कि पति कैसा भी है, पर सती कन्या ने उसका त्याग नहीं किया, उसके संग निर्वहन करती रही, फिर उसके सतित्व पर ठाकुर जी रीझ गए। पर अगर आप सतित्व नहीं निभा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ठाकुर जी से विमुख होते जा रहे हैं, भक्ति से विमुख होते जा रहे हैं, पारिवारिक भावना, बालकों का उनकी अपब्रिंगिंग वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसे विवाह का निर्वहन किस कार्य का है? तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, यदि रक्षा का दायित्व वो नहीं निभा रहे हैं। दूसरी बात, मातृत्व और पत्नित्व का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, घर गृहस्थी, परिवार, बालकों का भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं। और अंतिम बात, उनकी क्रिया से भगवत विमुख आप होते जा रहे हो, तो ऐसे में त्याग ही उचित है। ऐसे में त्याग ही उचित है। और ये बात मैं नहीं, भागवत जी कह रही हैं, पतिश्च सस्यात्, उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। घर की भीतर की, अब आप ज्यादा अनुभवी, मेरा तो अभी अनुभव नहीं विवाह का, पर एक बात कहें, भ्रमण करने से बहुत अनुभव हो जाता है। हम इतना भ्रमण करते हैं, इतनी जगह जाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं कि अनुभव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे संबंध और सारे विवाह सदैव अच्छे ही जाते हैं, कलह सब जगह है। और मुझे तो ऐसा लगता है, विवाह शब्द की परिभाषा क्या है? विशेष प्रकार का भार। आप विवाह से पहले बहुत ज्यादा फ्री रहते थे, बहुत ज्यादा पंछी बन के उड़ रहे थे, पर विवाह के बाद एक विशेष भार आ जाता है आपके ऊपर। तो इजी लाइफ नहीं है विवाह के बाद भी, लेकिन ऐसी नारकीय लाइफ भी तो नहीं होनी चाहिए ना, ऐसी नरक भरी जीवन भी तो नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसमें एक चीज है, आपने उसमें एक बात और कही कि आपने प्रेम के वश होकर के और जल्दीबाजी में निर्णय लिया, तो आप दंड मिल भी तो रहा है आपको। अब दंड भोग लिया, अब उसके बाद हमारे हिसाब से तो जो रक्षक
पति का दायित्व ही नहीं निभा रहा है, माता का सम्मान ही नहीं कर रहा है, बालकों की परवरिश की चिंता नहीं और भगवत विमुख आपको कर रहा है, ऐसे में त्याग उचित। ये तो हमारी बात। और हम जाते जाते एक बात और कहेंगे, ठाकुर जी से इस विषय में जरूर पूछ लें। हमें ऐसा विश्वास है ठाकुर जी उचित उत्तर देते हैं। हमने बहुत बार अनुभव किया, हमारा तो पूरा जीवन ठाकुर जी पे ही चल रहा है। ठाकुर जी के सन्मुख पर्ची बना करके रखिए, जो भी आपके निर्णय हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब ठाकुर जी के आगे रखो। रात्रि शयन में ठाकुर जी को सुंदर भोग पधराओ, चरणों में वंदन करो और ठाकुर जी से निवेदन करना, मेरे लिए जो उचित हो, आपको जिसमें मेरी भलाई लगती हो, सुबह जब आपकी सेवा में हम आए, आप वही उत्तर हमको दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हर वस्तु का त्याग ही आपके लिए उचित होता है। कई बार गलत व्यक्ति और गलत परिस्थिति का परिवार में होना और संग में होना ही आपकी भलाई होती है। दूसरे दिन ठाकुर जी की सेवा करने जब जाएं, तो उसमें से एक पर्ची उठाइएगा, पूरे विश्वास के साथ उस बात का निर्वहन कीजिएगा। ठाकुर जी जो करें फिर उसका आज्ञा का पालन कीजिएगा। तो ये दोनों पक्ष आपके सामने हमने रख दिए हैं, जिनका भी ये पत्र है। बाकी द्वारिकाधीश सब मंगल करेंगे। भगवान करे कि त्याग की स्थिति ना आवे, ठाकुर जी ही सब मंगल कर दें, सब आनंदित कर दें। बस भगवत भाव आपके चित्त से नहीं जाना चाहिए, भगवत भाव बना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पीछे तो ब्याह के लिए महादेव पड़े। एक ब्राह्मण रोज अपनी पुत्री का संबंध लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा में आ जाते हैं। गोस्वामी जी से कहते, मेरी पुत्री आपके बिल्कुल योग्य, आप उससे ब्याह कर लो। अब गोस्वामी जी मना करते। एक दिन महादेव प्रकट हो गए और महादेव प्रकट होकर के बोले, तुम्हारी कथा में एक ब्राह्मण आते हैं। बोले जी, अपनी पुत्री का संबंध लेके बोले उसी से ब्याह करो। और महादेव ने कहा, उससे ब्याह करोगे उसी से ही तुमको प्रभु श्री राम की प्राप्ति होगी। अब सोचो, महादेव यदि आज्ञा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पत्नी अनुकूल है। महादेव यदि आज्ञा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि गृहस्थाश्रम बहुत बढ़िया होगा। लेकिन हुआ उल्टा। रचा ये था गोस्वामी जी के जीवन में कि एक पत्नी से इनका विवाह हो और उसके प्रेम में ये पड़ जाएं, फिर एक दिन वो इनको ठोकर मारे, इनको त्यागेगी, तब इनको राम जी मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का संग भगवत प्राप्ति कराएगा, कई बार व्यक्ति का त्याग आपको भगवत प्राप्ति कराता है। एक बात और मैंने कहीं सुनी, वो जब लड़का लड़की का ब्याह होता है तो उनके गुण मिलवाते हैं, कितने गुण मिल रहे हैं। तो उसमें एक पंडित जी कह रहे थे, पंडित जी नहीं, घर के लोग कह रहे थे, बोले गुण कम ही मिलने चाहिए, ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले पूरे गुण मिले थे तो राम सीता जी के मिले थे, सारे गुण मिल गए थे। महाराज जी ऐसा कैसा जीवन है, वन में जाना पड़ा, ये जाना पड़ा। अरे आपका मतलब क्या है कि चैलेंजेस नहीं आने चाहिए लाइफ में। ऐसी कुंडली लाओ, ऐसी लड़की से ब्याह करो, ऐसे लड़के से ब्याह करो कि जहां पर दोनों पूरे दिन सिंहासन पर बैठे रहें, कुछ नहीं करें, चाय की चुस्की लें, कॉफी पिए, बड़ा पाव खाएं, डोसा खाएं, मजे करें आनंद में दोनों, बिल्कुल कोई उनकी लाइफ में आंच भी नहीं आवे। ऐसा नहीं होता। राम सीता जी का विवाह हुआ, उसके बाद वनवास हुआ, ये विशेष बात नहीं है। वनवास में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, ये विशेष बात है। गृहिणी ऐसी आनी चाहिए, पति ऐसा आना चाहिए। हमेशा बेटा का या बेटी का ब्याह इस भाव से करो। चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में, पर ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हों, छोड़ने वाले नहीं। तो जिन बहन का भी ये भाव है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक निर्णय आपका गलत हो चुका है पहले ही, अगला निर्णय ठाकुर जी पे छोड़ो और बहुत सोच विचार करके, जो बातें मैंने 4 कही हैं, उन बातों में यदि आपके पतिदेव नहीं घट रहे हैं तो फिर ठाकुर जी के सन्मुख भाव रख के या तो स्वयं ही दृढ़ विश्वास करके त्याग करो या फिर ठाकुर जी से पूछो। और अगर ठाकुर जी कहें कि संग रहना है, उसके बाद सब त्याग दीजिए, बस ठाकुर जी की बात का निर्वहन कीजिए, शायद उसी में आपकी भलाई हो। और अगर ठाकुर जी कहें कि त्याग ही उचित है,
तो फिर श्री द्वारिकाधीश के चरण सन्निधि ले लीजिए और आगे बढ़िए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। ये सब प्रश्नों के उत्तर, कई भाव। इनमें एक प्रश्न और था, कोई होंगे भाई, उन्होंने कहा मेरा जन्म उस क्षेत्र में हुआ, सेवा में मैं द्वारिकाधीश जी के चरणों में हूं, ये भगवत कृपा है कि मेरे कर्म का फल है। आपका जन्म स्थान भी उचित है और कर्म स्थान भी उचित है, ये भगवत कृपा है। कृपा से ही ठाकुर जी के धाम प्राप्त होते हैं, कर्म के रूप में भी और जन्म के रूप में भी। आप मुंबई में जन्म ले रहे हो और करोड़ों कमा रहे हो, ये आपके कर्म का फल है। पर आप वृंदावन में जन्म ले रहे हो, द्वारिका में जन्म ले रहे हो, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हो, ये कृष्ण प्रसन्नता का फल है। तो ये उनकी प्रसन्नता है। आइए अब आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कही, भैया पूजो, यही गिरिराज बाबा हैं, यही सबन के देवता हैं। सब ब्रजवासियों ने श्री गोवर्धन नाथ की पूजा करी। इंद्र को क्रोध आ गया, मूसलाधार बारिश बरसाने लगे गोवर्धन पर। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राहिमाम करने लगे। भगवान बोले, देखो, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, जब आप भगवत शरणागति ग्रहण करते हैं और भगवत शरणागति के बाद यदि आपके जीवन में कोई पीड़ा आती है तो विश्वास को डगमगाया मत कीजिए। हे ब्रजवासियों, आप सब गिरिराज जी की शरण में आए और उसके बाद आपके ऊपर संकट आया, आप ठाकुर को छोड़ के भाग लिए? नहीं, यह एक प्रकार की परीक्षा है। आप द्वारिकाधीश जी की शरण ग्रहण किए हैं, किसी गुरु की शरण ग्रहण किए हैं, वृंदावन की शरण ग्रहण किए हैं, उसके बाद आने वाली आपत्ति विपत्ति, उसमें उस शरण का त्याग नहीं करना है। वृंदावन है तो फिर वृंदावन के रहिए, चाहे फिर जो हो जाए। एक मुझे बहन मिली हरिद्वार में, वो बोली मैं कभी गंगा स्नान नहीं करती। मैंने कहा, हैं आप हरिद्वार में रहती हो, गंगा स्नान नहीं करती? बोले, हाँ महाराज जी, मैं छोटी थी, मेरी नानी मुझे रोज गंगा जी लेके जाती थी। मेरी नानी का पूरे जीवन का संकल्प था गंगा जी स्नान का। मैंने कहा, अच्छा। बचपन में वो लेके जाती थी, स्नान करती, फिर दीपदान करती, मैं बैठी रहती थी घाट पे। एक दिन मेरी नानी का पैर फिसल गया, वो गंगा जी में ही बह गई और वो मिली नहीं। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं उन गंगा जी में कभी स्नान नहीं करूंगी जिन्होंने मेरी नानी मुझसे ले ली। मैंने कहा, इसका मतलब क्या है? गंगा जी ने नानी ले ली। मैंने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी नानी की यही इच्छा हो कि जिन गंगा में जीवन भर हमने स्नान किया, हमारा देह भी वो गंगा जी ही स्वीकार करें। और रही बात, जीवन की परिस्थितियां यदि हमसे विपरीत हो जाएं तो हम देव का त्याग कर देते हैं। मतलब हम देव की सन्निधि में केवल इसलिए गए थे कि सब अनुकूल बनाए रखना, कुछ भी प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम जो भी संबंध बनाते हैं, जिससे भी हमारी उम्मीद होती है कि केवल हमको अनुकूलता मिलनी चाहिए, प्रतिकूलता नहीं। अनुकूल प्रतिकूल जानते हैं ना सब लोग। चाहे हम विवाह करें तो भी हमारा यह है कि सब प्रतिकूल मिले, कुछ भी एक पॉइंट भी प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। बच्चे का जन्म होता है, उस बालक से हमारी उम्मीद हो जाती है सब अनुकूल होना चाहिए, देखने में भी सुंदर लगे, स्कूल में भी बढ़िया करे, कॉलेज में भी अच्छा करे, यूनिवर्सिटी में भी अच्छा करे, जॉब भी अच्छी लगे, विवाह भी इसका अच्छा हो जाए, इसके भी बालक अच्छे हों, उनका भी ब्याह अच्छा हो। सब अनुकूल क्यों? हम इतनी उम्मीद क्यों रखते हैं स्वयं से, अपनों से, देवों से? नहीं। आप गुरु शरणागति इसलिए नहीं लेते हैं कि गुरु की शरण जाने से सब अनुकूल होगा। नहीं, वास्तव में ऐसा होता है, गुरु शरणागति से, देव शरणागति से सब अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल भी अनुकूल जैसा लगने लगता है। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता लगने लगती है। हमसे आप पूछें, हम अब ऐसी स्थिति हो गई है, भागवत जी कृपा करें, अब चाहे जो हो जीवन में, सब में ऐसा लगता है ठाकुर जी की इच्छा है। कोई व्यक्ति मिला, ठाकुर जी की इच्छा, कोई व्यक्ति छूट गया, ठाकुर जी की इच्छा, पांव में लग गई, ठाकुर जी की इच्छा, बिल्कुल स्वस्थ है, ठाकुर जी की इच्छा, जुकाम हो गया, ठाकुर जी की इच्छा, स्वस्थ है, ठाकुर जी की इच्छा। सब में भगवत इच्छा का अनुभव होने लग गया। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी भक्ति की उपलब्धि है
कि आपको हर भाव में भगवत इच्छा लगती है। और ये केवल कहने तक ना रहे, वास्तव में हृदय से लगे कि ये भगवत इच्छा है। एक हमारे साथी हमारे संग रहते हैं कथाओं में, लेकिन उनको दिखा कि बहुत व्यस्ततम क्रम है इनका, यहां से वहां भाग रहे हैं, तो उन्होंने छुट्टी ले ली। हमको लगा कि भाई छुट्टी ले रहे हैं, ये तो आराम करेंगे, हम लोग दौड़ रहे हैं। बेचारे कल परसों ऐसी जोर से गिरे, हाथ पांव उनके एक हो गए। अब मैंने सोचा कि अगर ये कथा में होते तो इनके हाथ पांव में एक नहीं हुए होते। ठाकुर जी को इनको कुछ करवाना था तो कर दिया। इसलिए भगवत इच्छा को सर्वोपरि मानो, अपनी इच्छाएं कभी कभी गूढ़ कर लिया कीजिए। खाने को मिले भगवत इच्छा, भूखे रहो भगवत इच्छा। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। सूरदास जी का पद है, बहुत सुंदर भाव है। जैसे राखो तैसे सुख दुख सब जन के जानत हो, सुख दुख सब जन के जानत हो। आप सब जानते हो ना, मुख से कछु न कहूं, मुख से कछु न कहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे ये तो भाव भरा पद है, जैसे राखो तैसे रहूं। इसमें एक और सुंदर एक भाव है। हमारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। द्वारिकाधीश की जय हो, गाओ सब लोग। भक्ति पथिक का जीवन कैसा होना चाहिए? जो रंग कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं,
कपड़ा ना पहरावे वैसो ही ओ जा रंग रा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं, जा रंग रा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग। भैया देखो एक बात सुनोगे, यहाँ जितने भी लोग बुरा नहीं मानना, आपने मैंने इन्होंने सब हमने अपना श्रृंगार खुद किया है। हमारे कपड़े ये हमने पहने, हमारा तिलक हमने लगाया है, ये सब कान में बाली हाथ में कड़ूला ये सब हमने पहने हैं, ये हमारा श्रृंगार हमने ही किया है। पर ये नजर घुमा के देखो तुकाराम जी, तुलसीदास जी, इनके कुछ विलक्षण ही है रूप, इनका श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है। इनको ठाकुर जी ने ऐसा बनाया कि एक बार कोई देखे तो देखता रह जाए। हमारी मीराबाई, वहां पीछे संत श्री नामदेव जी गोस्वामी, हमारे श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज, पीछे श्री रामानुज स्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु, श्री ज्ञानेश्वर माउली, इनको देख करके स्तब्ध हो जाते हैं लाखों की तादाद में लोग। क्यों? इनका श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं। जा रंग रा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं, जा रंग रा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं। ओ जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे, जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे ओ मैं वैसी ही बात सुनाऊं सुनाऊं। मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचूं रे, मारा जाके हे मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचो हे रूखा सूखो जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं, रूखा सूखा जो कछु देवे कई लोग ऐसे होते हैं, उनके मन के मुताबिक अगर सब्जी नहीं बनी हो तो भोजन ही नहीं करते हैं। उनके मन के मुताबिक यदि दाल नहीं हो तो वो पूरे दिन भूखा रहना मंजूर है, पर खाएंगे वही जो उनके मन को चाहिए। अरे बारे भैया चटोरों, जो इस प्रकार का है ना, समझ लेना एक बात हमारी लिख लीजिए, तुमको जीवन में ठाकुर जी नहीं मिलेंगे चाहे जो मिल जाए, प्रेत मिल जाएंगे, पिशाच नहीं मिल जाएंगे, डाकनी सकनी मिल जाएंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। जो इस प्रकार का है, जो चाहिए वही खाना। अरे ठीक है, महीना साल में एक आध बार ऐसी स्थिति बन जाए ठीक है, पर उसके अलावा तो जो मिल जाए उसमें राजी रहना चाहिए। ए रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं, रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। ओ खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या छाछ राबड़ी, हाँ खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या छाछ राबड़ी, मैं सबई प्रेम सो पाऊं हवाऊं, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचूं रे, मारा मारा राजा धीराज थारो नचायो नाचूं रे, बोलो द्वारिकाधीश की।
रोग लगावे ओढ़ रजाई सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ रजाई सो जाऊं। अभी सर्दी है ना इसलिए रजाई बोल रहे, नहीं तो चद्दर है। अभी नहीं, वैसे तो चद्दर लिखा है। जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ रजाई सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे ओढ़ रजाई सो जाऊं। क्या को मतलब कहा है? ठाकुर जी अगर रोग दे रहे हैं तो मतलब मानो आपसे कह रहे हैं अरे भैया बहुत परिश्रम कर लो, कछु दिन आराम कर ले, बिस्तर पे पड़ो रे, कछु दिन आराम में ही रहे। लेकिन जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल कहीं बिस्तर में पड़े पड़े महाराज काल आ गया तो, मृत्यु का समय आ गया तो भी भक्त कैसा होना चाहिए? जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल तो मैं लपक गोद में आऊंगा, मारा गिरधर हारो न छायो ना चूरमा, गिरधर हारो न छायो ना, हे मारा नटराजा हारो न छायो ना चूमे, मारा राजा हारो न छायो। और इस पूरी पंक्ति में सबसे सुंदर मुझे पंक्ति जो लगती है वो ये, भक्त अगर बने हैं और ये नहीं हो रहा है तो समझो भी भक्त बने नहीं हो। क्या? घर का प्राणी कहाँ ना माने, घर का प्राणी कहाँ न माने, घर का प्राणी कहाँ ना माने, घर का प्राणी कहाँ न माने। तो मन मन खुशी मनाऊं, मन मन खुशी मनाऊं। आप कह देते हो चलो गिरिराज जी, और घर के लोग सब लग जाते हैं वहां, चलो गिरिराज जी, चलो गिरिराज जी, चलो चलो द्वारिका, सब चल देते हैं द्वारिका। अभी ठाकुर जी राजी नहीं है, राजी कब जानो? वो महाराज जी कथा चल रही है द्वारिका, घर वालों से चलो द्वारिका। द्वारिका क्या जाएगा? क्या ये कोई तुमको बाबा जी बनना है क्या? कथा ही सुनते रहते हो पूरे दिन। कोई नहीं जाएगा द्वारिका, बैठे रहो घर पे। गिरिराज जी का 56 भोग करना। बोल कहां से इतना पैसा आ रहा है क्या 56 भोग करना ठाकुर जी का? दुनिया कर रही है 56 भोग, हम क्यों करें? बैठे रहो घर पे, वृंदावन घुमा लाओ एक बार। बोले चुपचाप पढ़ाई करो, अपने काम करो, ये सब क्या करना है? समझो ठाकुर जी आपसे राजी हैं, क्योंकि आपको उनकी प्राप्ति में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सरलता से नहीं मिल रहे हैं। घर का प्राणी। अच्छा इसमें एक बात और है, घर के लोग अगर आपकी बात मानने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक मोह घर वालों से हो जाएगा। अरे कितने अच्छे बेचारे मेरी बात तुरंत मान जाते हैं, लेकिन घर वाले बात नहीं मानेंगे तो जो थोड़ा बहुत मोह है वो भी निकल जाएगा उनके से। तो बढ़िया है, इसके प्रति जो मेरा मोह था थोड़ा वो भी खत्म। घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। और थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, ओ थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, मैं काहे टांग अड़ाऊं, मारा गिरधरा हारो न चारो ना चूमे, हारो न जायो। हे मारा नटराजा हारो न चारो ना चूमे।
कहते हैं पूर्ण समर्पण। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं, भैया तुम आए हो गिरिराज जी की शरण में और मूसलाधार बारिश रहते ही तुम्हारो मन हिन लगो, भागो यहां से, ये तो गलत है। उन समस्त ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए श्री ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। ठाकुर जी गिरिराज जी धारण कर लिए, भीतर जाके खड़े हो गए और चारों तरफ से महाराज मूसलाधार बारिश हो रही है। ठाकुर जी ने बुलाया, आ जाओ सबरे ब्रजवासी नीचे आ जाओ, छतरी खोल ली है मैंने। सब ब्रजवासी आ गए गिरिराज जी के नीचे। लाला बीच में खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी और लगा ली नीचे गिरिराज जी के नीचे। ठाकुर जी ने जैसे ही चारों तरफ नजर घुमा के देखी, सब ब्रजवासी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, भैया जी कहा कर रहे हो, बात बना रहे हो, चटनी बन जाएंगे। तेरी नेक्सी सी उंगली पर टिक रहे होंगे जी, ये हमारे मोटे मोटे बांस के जो डंडा लग रहे हैं इन पे ही टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, तुम्हारे डंडान पे टिक रहे हैं? 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारे डंडान पे? ठाकुर जी बोले, लाला विश्वास करे बात हमारी है कि तेरी बारी बात है? डंडा पे तो भरो टिक सके, तेरी उंगली पे कहां से टिक जाएंगे जी? तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपने अपने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले, तो फिर भैया संभालो, मैं हटा रहा हूं अपनी उंगली। ठाकुर जी बोले, यशोदा मैया नंद बाबा तुम तो बाहर ही खड़े है जाओ, क्योंकि इस सबरे तो चटनी बनेंगे, कम से कम मेरी मैया बाबा तो रहे, कौन के पास रहूंगा मैं, अनाथ है जाऊंगा नहीं तो। सब ब्रजवासी बोले, लाला बात मत बनावे, तू उंगली नीचे कर अपनी। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली अपनी नीचे करी, महाराज सबन के चट 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 दूर दूर तक जितनी छड़ी सब टूट गई। गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी बोले, लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने नीचे तो फिरते गिरिराज जी पे उंगली लगाई और श्री गिरिराज जी फिर टिक गए। दूर दूर तक सबकी छड़ी टूट गई। सब ब्रजवासी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली की ओर देखें। लाला ये तेरी नेक्सी सी उंगली यहाँ पे टिक रहे हैं गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, अम्बे यही मार तो कह रहा हूं, मैंने उठा रखे हैं गिरिराज जी, तुम क्या छड़ी लगा रहे हो? ना ना लाला तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। भगवान बोले, हाँ कैसे? तेरी उंगली में ऐसा कहा गो तेने इतने बड़े गिरिराज जी उठा लिए? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, परमात्मा हैं, पर ब्रह्म हैं, बचपन से ही कह तो आया हूं सबनते। यशोदा मैया ने उखल में बांध दियो, मैया देख रही है जय जय हूं मैं, उठा लिए गिरिराज जी। और जी गोपी डोलई का सामने सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही। एक दिन मैं सिंहासन पे जाके बैठ गो, मैंने की मेरो भोग लगा, भगा दियो मैं वहां से। तो याद रखियो, तेने सत्यनारायण सांचो सत्यनारायण भगायो अपने घर से, तो को नरक में जगह नहीं मिलेगी। ए मधुमंगल श्रीदामा, तुम सबरे मुंह घोड़ा बना के चढ़ जाओ ऊपर, चल प्रणाम कर चरणन में, जय जय हम गिरिराज जी उठा रखे। सबको ठाकुर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं परमात्मा। सब ब्रजवासी टेढ़ी नजरन ते देखने लगे। लाला दोबारा बोलियो, कौन है तू? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। मधुमंगल श्रीदामा गए, मैया सांची बताइयो, सबरे सुनने जिस साल में कितनी बार नहावे तेरो जय जय? मैया बोली, 365 दिन आए, वहां में 4 बार नहावे बस। देख लो भैया, ये जय जय 4 बार नहावे जय जय। और भैया और तेने कहा कि तेरी सबरी पोल पट्टी खोल दे, हम जय जय बनो हमारे आगे। भागवत जी में एक जगह लिखा, मैं हनादि निवास्तव। एक गोपी के घर में गए ठाकुर जी, माखन नहीं मिलो। ठाकुर जी बोले, इस गोपी के संग क्या किया जाए, इसके यहां से आज हम भूखे जा रहे हैं। बोले, हम भूखे जा रहे हैं तो या को पूरा परिवार खानदान भूखो रहना चाहिए। सो ठाकुर जी अपनी धोती खोल खाल के वहां के चूल्हे पे बैठ के सब करे आए। मधुमंगल श्रीदामा बोले, जी जय जय है, ये जय जय है, ये ऐसे ऐसे कामन न करे। अरे लाला तेने ऐसा कौन सा काम किया जाते हम मान लें कि तू जय जय? ठाकुर जी बोलो, दारी के सबरे मेरे अवगुण गिनवाई दी, अभी गिनवाना शुरू कर दूंगा मैं, गिन नहीं पावेगा उंगली में, तेरी इतनी उंगली ना है जितने गुण है मुंह में।
परब्रह्म अपनी परब्रह्मत्व को प्रस्थापित कर रहा है ब्रजमंडल में, लेकिन ब्रजवासी मान ना रहे। ठाकुर जी कह रहे हैं पूतना हमने मारी, सक्टासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, कालिया नाग नाथ दियो, वाके ऊपर नृत्य कियो। कहा बताऊं मैं कितने काम किए मैंने, और 2 बार अग्नि पी गए हो, और आज गिरिराज जी उठा लिए, और अब भी तुम्हें विश्वास ना है मैं भगवान हूं। मधुमंगल श्रीराम बोले बस 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 लाला ज्यादा मत बोले, चुप है जा, मारी तेने पूतना। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे मर गई वो? बोले लाला हमारे ब्रजमंडल की सीमा में इतने पुण्य हैं, इतने पुण्य हैं, इतने पुण्य हैं कि जब तक उतने पुण्य करके कोई ब्रज में नहीं आवेगो, वो ब्रज में रह नहीं पावेगो। ये सबरे राक्षस इनने पुण्य तो किए नहीं, वो घुस गए ब्रज में। अब पुण्य इनके पास थे नहीं, ब्रज के पुण्य इन पे हावी पड़ गए और इनको राक्षसत्व नष्ट है गयो। बस गलती ये है गई कि वो मरे कब, जब तेरे सामने आ गए, और मरे मराइन में हाथ धर के कह दे मैंने मारे। ठाकुर जी ने भी ऐसी ताली बजाई, लेकिन यूं ही बजा रहे होंगे, वाह गिरिराज जी उठा रखे ना। बोले मतलब तुम्हारे पास कितने उदाहरण है ये सिद्ध करने की कि मैं भगवान नहीं हूं। वारे मधुमंगल श्रीदामा, और ये बात केवल मधुमंगल श्रीदामा नहीं कह रहे हैं, गोपी गीत में पहले श्लोक में गोपियां कहती हैं जयति तेदिकं जन्मना व्रज। इसके बहुत अर्थ हैं। इसका एक अर्थ यह भी है, हे ठाकुर जी आपका जन्म सफल हो गया। ये बात कोई कहने की, ठाकुर जी का जन्म तो सफल ही होता है, लेकिन गोपियां कह रही हैं आपका जन्म सफल हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रज में हुआ। इस बात को कहकर गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि हमारे ब्रज की महिमा तो पहले से ही है, आपके जन्म से ब्रज की महिमा नहीं है। ब्रज की ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, आपके जन्म लेने के बाद तो ब्रज की महिमा थोड़ी और बढ़ गई, मतलब आपके जन्म से पहले से हमारा ब्रज श्रेष्ठ है। ब्रजवासी ब्रज को इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि ब्रज के पुण्य इतने हैं कि उन पुण्यों को सह नहीं पाए राक्षस, और ब्रज में आते ही मर गए। बस गलती ये है गई, जब मरे तेरे सामने मरे, और मरे मराइन में हाथ धर के यूं कह दे कि मैंने मारे। ठाकुर जी बोले जय हो, आपकी जय हो भैया। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन, सबन की जय हो भैया। मैं परमात्मा ना हूं, मैं भगवान ना हूं, मैं जय जय वैसे कछु ना हूं, मैं तो तुम्हारो लाल आऊं। ब्रजा बोले हम अब आया ना सही बात पे, लाल आया मारो। लेकिन लाला फिर भी तेने गिरिराज जी कैसे उठाए जी? पर्वत इतना बड़ा तो पे कैसे उठ गो? हम बता दे लाला, हम भी उठा ले करेंगे फिर रोज। मतलब ब्रजवासियों को यह लगता है कि कोई टोना टोटका किया है ठाकुर जी ने। मधुमंगल तो बोलो मैया तेरो लाला वन में गैया चरावे जावे, वन में बड़े बाबा मोड़ा घूमे, कोई बाबा ने यहाँ को टोना बता दियो, वही तो यार पर्वत उठा लियो है। या तो कह दे हमें बता दे, तो हम भी कई बार कई संकट आ जाए हम भी पर्वत उठाए ले करेंगे। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले इसलिए मुझे वृंदावन ब्रज बहुत प्रिय है। क्यों? बोले क्योंकि मैं यहां पर अपने परब्रह्मत्व को कितना प्रकट करता हूं, पर फिर भी इनकी नजरों में मैं परब्रह्म नहीं हूं। ये लाला ही मानते हैं मुझको। महाराज व्यक्ति 100 करोड़ का बंगलो बना ले, 10 करोड़ की गाड़ी में घूमने लग जाए, और महाराज बढ़िया सूट वूट पहन के रहने लगे, तो उसकी स्थिति देख करके व्यक्ति थोड़ा थोड़ा झुकने लग जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं प्रभाव हावी होता है सामने वाले पर प्रेम का यह स्वरूप है कि प्रेम जब चित्त में होता है तो प्रभाव दिखता ही नहीं है, स्वभाव ही दिखता है। ठाकुर जी की समस्त लीला में हर स्थिति में प्रभाव का दर्शन होता है। वृंदावन में भी प्रभाव दिखता है, पर वृंदावन के ब्रजवासियों के प्रेमियों के आगे प्रभाव छोटा पड़ जाता है ठाकुर जी का। वो मानते ही नहीं है कि ये परमात्मा। नहीं तो एक बात बताओ, हमारे घर का बालक यदि सांप पकड़ ले, सांप क्या महाराज बिच्छू कॉकरोच छिपकली पकड़ ले तो इतना बड़ा लगने लग जाता, वाह भैया ये तो बहुत बलवान है, निडर है बिल्कुल है। ठाकुर जी तो कालिया नाग पर नृत्य करते हैं, और उसके बाद यशोदा मैया गोद में लेकर के गई, वही लाला तेने कालिया नाग पर नृत्य कैसे कर लियो? तू तो फोटो में देख ले तो डर जाए, चित्र में देख ले तो तू को भय लग आवे, तेने कालिया नाग पर नृत्य। मैया
तू दूध पिवावे ना, तेरे दूध को बल है सबरो, तेरे दूध ते मुंह में बल आयो, मैंने कालिया नाग नथ दियो। यशोदा मैया विश्वास कर लेती हम बे, लाला ये तो मेरे प्रेम को भाव है, मेरे प्रेम को बल है, मेरे दूध को प्रताप है कि तू इतना बलवान काम कर दे। ठाकुर जी का प्रताप नहीं, ये ब्रज की स्थिति है, वहां पर ब्रह्मत्व नहीं देखा जाता। सब बोले बोले लाला बता तो दे कैसे उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आयो, मैंने इतना मक्खन खायो भैया, ब्रजवासीन के घर घर को मक्खन खायो। आप सब ब्रजवासीन के घर घर को बल मुंह में आ गए हो। हाँ भैया तुम में तो कोई बचाओ जाके घर को मक्खन मैंने नहीं खायो। सब गोपी बोली ना लाला तेने सबन को, बोले सबरी गोपरीन के परिश्रम से निकरो भयो मक्खन मैंने खायो। वाह मक्खन में मक्खन ना हो, तुम सबन को परिश्रम ही आगे हो। या हमारे ये गिरिराज जी कैसे उठाए, इतनी सारी गोपीन को परिश्रम मेरी उंगली में आगो, मैंने गिरिराज जी उठाए। वाह कछु गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। आप सब टकटकी लगा के मुंह को देख रहे, घूर करके मुंह को देख रहे, आप सबन की दृष्टि से आप सबन को बल न करके मुंह में आ गए हो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। कितनी सीधी बातों से ठाकुर जी समझा रहे हैं। हम आप लोग होते हैं ना तो ठाकुर जी को भी व्यंग में हंस के चले जाते, ये कोई बात है? मतलब हमने रोटी बना के खिलाई तो हमारा बल आ गया आप में? ठाकुर जी कैसी बात कर रहे हो, 21वीं सदी में पढ़े लिखों वाली बात किया करो ना। हम लोग चतुर हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए सीधी बात से हम लोग मानने वाले नहीं है। ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम सबन को बल आ गए, तो सब ब्रजवासी मान भी रहे हैं। कई ब्रजवासी तो कहने लगे तभी तो हम कहें कमजोरी क्यों आ गई आजकल हम में, हमारा बल कहीं चलो गो, वो लाला ने ले लियो है। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। किशोरी जी की मुंह पे कृपा है गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले हम बे लाला अब आयो सही बात पे, ये तो गोपीन को ग्वालन को और श्री जी की कृपा है जो तेने गिरिराज जी उठाए, तो मैं कहां बल आयो। ठाकुर जी बोला सही कह रहे हो, मुंह में कहां बल है, ये तो सब आप सबन की कृपा है मुंह पे। लाला ठीक है राजी रहे, खड़ो रहे ऐसे ही जब तक बरसा बंद नहीं हो। और सुन लाला कहा हम सबरे 56 भोग पामेंगे गिरिराज बाबा को प्रसाद, और 56 भोग पाके पेट भर के फिर तो को देखेंगे तो हमारा बल फिर तो में आ जाएगा, तो उठाए रखियो। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया ऐसे करो। ऐसे सब ब्रजवासी भोले इनके भगवान है ठाकुर जी, चतुरन के नहीं। चतुरन की चर्चा जगत में भोरेन को भगवान, बेचारो भोलो भंडारी। ठाकुर जी ब्रज की एक रसिया में गाते हैं, मुझे भोले बहुत पसंद है। ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज धरण लीला की, बोलो गिरिराज धरण की। 7 दिन तक उठा करके रखा। 7 दिन बाद ठाकुर जी ने यथावत गिरिराज जी को व्यवस्थित कर दिया और श्री गिरिराज गोवर्धन लीला विश्राम हुई। गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा और तत्पश्चात रास पंचाध्याय की कथा प्रारंभ हुई। एकादशी व्रत का महात्म बताया गया और अब रास। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम पश्यता। भगवान पिता रात्रि, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सब लोग बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के बैठो और ध्यान से श्रवण करो। रास का प्रसंग, भगवान ने द्वारिका में भी रास किया है और ब्रज की गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ रास किया है द्वारिका में भी, उसकी भी एक लीला आती है। कुरुक्षेत्र में भी रास किया है जब सूर्य ग्रहण के लिए, जहां ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। और वृंदावन तो रास भूमि है ही। रास का मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं द्वारिका में रास किया तो आपके मन में क्या भाव आ जाता है? ठाकुर जी यहां पे नाचे। नाचने को रास नहीं कहते, नृत्य रास नहीं है। ठाकुर जी ने पंढरपुर में भी रास किया है।
वहां भी रास का प्रसंग है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। रास का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होने के बाद भी अपने प्रेमियों को प्रायोरिटी देना, वो रास कहलाता है। भगवान ने जूनागढ़ में भी रास किया है नरसिंह मेहता के साथ, मेवाड़ में भी रास किया है मीराबाई के साथ। जहां ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए विचार करके सहज हो जाते हैं, उसी स्थिति को रास कहते हैं। सीधी बात, आप कथा सुनने आते हैं, आप द्वारिका आते हैं, आप द्वारिकाधीश का दर्शन करते हैं, आप कथाओं में नृत्य करते हैं, ये सब क्या है? ये रस है। लेकिन ठाकुर जी आपके पास जब आ जाते हैं, ठाकुर जी आपके घर आ जाते हैं, ठाकुर जी आपके हाथ का बना प्रसाद पा लेते हैं, ठाकुर जी आपके गले में गलवैयां डाल लेते हैं, ठाकुर जी आपके लिए जब सहज हो जाते हैं, उसी को कहते हैं रास। रस और रास में ये अंतर है। पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, हम सब रस के उपासक हैं, हम सब रस के भोगी हैं, और जितने भी ये चित्र बैठे हैं, ये सब रास के उपासक। इन्होंने रास किया है, इनके साथ ठाकुर जी ने रास किया है। हमारी हर कथा में एक लीला होती है। जगन्नाथपुरी से निश्चित है हर कथा में प्रसाद आएगा ही आएगा। कोई भी एक वैष्णव लेके ही आता है, और वृंदावन में तटीय स्थान से भी हर कथा में प्रसाद आता है बिहारी जी का। अब जब प्रसाद आता है, चाहे कथा रामेश्वरम में हो रही है, चाहे गुजरात में हो रही है, चाहे सागर में हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश में हो रही है, ठाकुर जी का प्रसाद कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति आया और हम जैसे निकलते सब लोग कुछ देते हैं, महाराज जी जगन्नाथ जी का प्रसाद लीजिए, वो क्या है? रास है। आपने प्रयास नहीं किया, आप धाम नहीं गए, धाम से प्रसाद आपके लिए अपने आप आ गया, ये रास है। भक्त जब प्रयास करता है भगवत मिलन के लिए, वो रस कहलाता है, और ठाकुर जी जब प्रयास करते हैं भक्त मिलन के लिए, वही रास कहलाता है। ये अंतर है रस और रास में। हमारे आपके साथ अभी रास नहीं हुआ है, हम सब रस में ही हैं अभी तक। ठाकुर जी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, हम ही करते हैं उनके लिए। लेकिन हमारी भक्ति करते 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 जब ठाकुर जी करने लग जाए, वही रास कहलाए। रास अनेकों के साथ किया ठाकुर जी ने। श्री वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? स्वामी श्री हरदास जी के भजन से प्रकट हुए, और आज प्रकट होकर पूरे विश्व को दर्शन दे रहे हैं बिहारी जी। बिहारी जी का वृंदावन में प्रकट होना स्वामी श्री हरदास जी के लिए रास है। श्रीनाथ जी का नाथद्वार में आकर के व्यवस्थित होना, ये अजब कुमारी के साथ ठाकुर जी ने रास किया है। अजब कुमारी ठाकुर जी के संग चौसर खेलती थी।